एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 78वां। श्री राग महला चौथा घर दूजा छंत। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। महला चौथा मीन्स ये गुरु रामदास जी की रचना है। मुंद इयाणी पेयड़े क्यों कर हर दर्शन पिखे। यदि जीव स्त्री जीवात्मा पिता के घर में, यहाँ जीवात्मा को स्त्री के रूप में कहा जा रहा है और परमात्मा को पति के रूप में। इस हिसाब से ये संसार, ये लोक लड़की का मायका है, पिता का घर है। और जब आगे परमात्मा से मिलन की बात है, जब उस लोक में जाना है, तो वो उस जीवात्मा का, उस जीव स्त्री का ससुराल है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? मुंद इयाणी पेयड़े क्यों कर हर दर्शन पिक है। यदि जीव स्त्री पिता के घर में सदा अनजान ही बनी रहे, तो वह पति प्रभु का दर्शन भला कैसे कर सकती है। हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख साहुरे कम सीखे। जब परमात्मा कृपा करता है तो जीव स्त्री गुरमुख बनकर ससुराल में किए जाने वाले कार्यों को पहले ही सीख लेती है। लड़की का ब्याह करना है, उसे सिखाया जाता है ना कि बच्चे सीख ले, जो आगे ससुराल में काम आना है वो अभी काम सीख लेगी तो तुझे आगे चिंता नहीं होगी, आगे तो सुखद जीवन जी सकेगी, तुझे परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह गुरु महाराज कह रहे हैं, जब परमात्मा कृपा करता है तो जीव स्त्री गुरुमुख बनकर ससुराल में किए जाने वाले कार्यों को पहले ही सीख लेती है। मीन्स गुणों को अपना लेती है, सत्य के मार्ग को अपना लेती है, गुरुमुख हो जाती है, गुरु की ओर उन्मुख, गुरु की कही बातों को, गुरु की शिक्षा को, गुरु के बताए मार्ग पर चलती है। वो ससुराल में किए जाने वाले कार्यों को पहले ही सीख लेती है। साहुड़े कम सीखे गुरमुख हर हर सदा ध्याए। ससुराल में किए जाने वाले कर्मों को सीखते हुए गुरमुख जीवात्मा सदैव हरि का सुमिरन करती रहती है। सहिया विच फिरे सुहेली हर दरगह बहा लुढ़ाए। ऐसी जीव स्त्री अपनी सखियों के बीच ही भी प्रसन्न रहती है और प्रभु दरबार में भी आनंदित होकर चिंता मुक्त रहती है। वो यहाँ भी सुखी रहेगी अपनी सखी सहेलियों में, और आगे जाकर ससुराल जाकर भी उसे कोई चिंता नहीं होगी, वो आनंदित ही चिंता मुक्त रहेगी। क्यों? क्योंकि जो जो उसको चाहिए था वो सब उसने सीख लिया है। जिस जिस से वो प्रभु को रिझा सकती थी वो सब उसने पहले ही तैयारी कर ली है। लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरक है। वह जीव से प्रभु नाम का सुमिरन करके धर्मराज के लेख का बकाया समाप्त कर लेती है। मुंद इयाणी पेयड़े गुरमुख हर दर्शन दिखे। भोली जीव स्त्री पिता के घर पर अर्थात इस संसार में ही गुरमुख बनकर हरि दर्शन कर लेती है। विवाह हुआ मेरे बाबुला गुरमुख है हर पाए। हे मेरे पिता, प्रभु पति के साथ मेरा विवाह हो गया है और गुरमुख बनकर मैंने उस परमात्मा को पा लिया है। मेरा अब उस परमात्मा के साथ मीन्स आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है, गुणों को अपनाकर प्रभु नाम को सिमरन करके।
हे मेरे पिता, प्रभुपति के साथ मेरा विवाह हो गया है और गुरुमुख बनकर मैंने उस परमात्मा को पा लिया है। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुरु ज्ञान प्रचंड बलाया। गुरु द्वारा प्रचंड की हुई ज्ञान अग्नि के कारण, गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया, जो मेरे अंदर ज्ञान प्रज्वलित किया, उस ज्ञान के कारण मेरे अंदर का अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो गया है। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदारथ लाधा। गुरु के माध्यम से मिले ज्ञान के कारण अज्ञान रूपी अंधेरा विनष्ट हो गया है, और जब अज्ञान खत्म हो गया तो मुझे हरि रत्न रूपी बहुमूल्य पदार्थ मिल गया है। हऊ में रोग गया, दुख लाथा, आप आपे गुरुमत खाधा। गुरु की मति के अनुरूप चलने से मेरा अहंकार का रोग दूर हो गया है। क्यों? गुरु ही है जो हमें सही राह बताता है, रास्ते की रुकावटों को बताता है, हमारे अवगुणों को बताता है, और उन अवगुणों को बताने का रास्ता भी बताता है, हटाने का, कि कैसे हटाया जाए इन अवगुणों को, उसका रास्ता भी वो गुरु ही बताता है। तो गुरु की मति के अनुरूप चलने से मेरे अहंकार का रोग दूर हो गया है। अपना ज्ञान होने से मेरे अंदर का अहम भाव समाप्त हो गया है। अकाल मूरत वध पाया अविनाशी, ना कदे मरे न जाया। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, अकाल, जो काल से परे है, एवं सौंदर्य मूर्ति जैसा वर मैंने पा लिया है, जो ना कभी जन्मता है और ना ही मरता है। वो तो कण कण में रमा हुआ है। हर कण में जो शक्ति का संचार है वो परमात्मा है। ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसका जन्म होता है। विवाहो हुआ मेरे बाबुला, गुरुमुखे हर पाया। हे मेरे पिता, मेरा विवाह हो गया है और गुरुमुख बनकर मैंने परमात्मा को पा लिया है। हर सत सते मेरे बाबुला, हर जन मिल जंज सुहंदी। हे मेरे पिता, प्रभु पति सदैव सदैव बना रहने वाला है, और प्रभु के भक्त जन मिलकर एक सुंदर बारात बनते हैं। जब सभी गुरु प्रभु के भक्त जब इकट्ठे होते हैं ना, तो वो एक सुंदर बारात बनते हैं। पेव कड़े हर जप सुहेली, विच साहुरे खड़ी सुहंदी। जो जीव स्त्री पिता के घर में, अर्थात इस जीवन में, इस लोक में परमात्मा का नाम जपकर सुखी जीवन व्यतीत करती है, वह ससुराल अर्थात परलोक में भी बहुत सुंदर शोभा वाली बनती है। साहुड़े विच खड़ी सुहंदी, जिन पेव करे नाम समारे। ससुराल में वही शोभा युक्त होती है जिसने माता पिता के घर में, मीन्स इस लोक में, प्रभु नाम को चित्त में बसा लिया है। सब सफलियो जन्म तिना दा गुरमुख, जिना मन जिण पासा ढालिया। गुरमुख बनने वाली जीव स्त्रियों का सारा जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मन को जीत कर, मन को जो जीत लेता है, सबसे कठिन युद्ध क्या है? मन से मन को जीतना, जो अपने आप से युद्ध करना है। जो उसको जीत लेता है वो जीवन के पासे को जीत जाता है। जैसे पासा फेंका ना, जीवन का जो पासा फेंका गया है, फिर वो उसको जीत कर यहाँ से जाता है। सबसे बड़ा युद्ध यहाँ यही लड़ना है कि मन से मन को मारना है, फिर जो जीवन जीना है
मन, अभी हम मन के गुलाम है, जैसा मन कहता है हम वैसा करते हैं। फिर जब हम मन को जीत लेते हैं, फिर जैसा आत्मा चाहती है मन वैसा वैसा करता है, फिर मन गुलाम हो गया, हमने मन को वश में कर लिया। और यही इस जीवन का उद्देश्य है। अगर मन वश में आ गया तो विकार अपने आप छूट जाएंगे, अवगुण अपने आप छूट जाएंगे, आगे का रास्ता उतना ही सरल और सुहेला हो जाएगा। जो वो कहते हैं ना, खनी हो तिखी वाल हो निकी मार्ग जाना, कि जिस मार्ग से होकर जाना है वो तलवार की धार की तरह तीखी और बारीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रभु नाम को जपते जपते जो जाता है, उसके लिए रास्ता वो सरल और सुहेला होता जाता है। उसके लिए वो उतनी तेज धार की तरह तीखा नहीं होता और बारीक और संकरा नहीं होता, वो सहजता से वहां से जाता है। गुरुमुख बनने वाली जीव स्त्रियों का सारा जीवन सफल होता है, क्योंकि उन्होंने मन को जीतकर जीवन के पासे को खेला होता है। हर संत जना मिल कारज सोहया, वर पाया पुरख आनंदी। परमात्मा का सुमिरन करने वाले संत पुरुषों से मिलकर आनंददायक प्रभु रूपी वर से मिलाप होता है। हर सत सत मेरे बाबुला, हर जन मिल जंज सुहंदी। हे मेरे पिता, प्रभुपति सदा स्थिर बना रहने वाला है और प्रभु के भक्त जन मिलकर एक सुंदर बारात बनते हैं। हर प्रभु मेरे बाबुला, हर देव हो दान में दान। अब शादी हो रही है, विवाह है, तो उसमें दान भी दिया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, हे हरि रूप मेरे पिता, मुझे हरि प्रभु के नाम का दान दो, मुझे हरि प्रभु के नाम का दान रूपी दहेज दो। हर कपड़ो हर शोभा देव, जित सवरै मेरा काजो। मुझे हरि नाम रूपी ही कपड़े दो, मुझे हरि नाम रूपी ही दहेज दो, मेरा कपड़ा भी हरि नाम हो, और हरि नाम रूपी ही गहने धन आदि दो, जिससे मेरा विवाह कार्य सुंदर बन जाए। क्योंकि आगे तो इस उस ससुराल के लिए तो यही चाहिए, प्रभु नाम रूपी ही कपड़ा चाहिए, प्रभु नाम रूपी ही रत्न चाहिए, प्रभु नाम रूपी ही धन चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे यही दहेज दो, कि मेरे कपड़े भी प्रभु नाम हो, मेरे गहने भी प्रभु नाम हो, मेरी धन संपदा सब कुछ मेरा प्रभु नाम ही हो, जिससे मेरा विवाह कार्य सुंदर बन जाए। हर हर भक्ति काज सुहेला, गुरु सतगुरु दान दिवाए। परमात्मा की भक्ति के सब फल स्वरूप ही विवाह का उद्यम सुखदाई बनता है। विवाह का मौका कौन सा है फिर, जिसको जीव मोथ कहते हैं, वो फिर विवाह का अवसर है। जो भक्त हैं उनके लिए वो मिलन की बेला है। क्यों, विकार छूट गए, अब तो गति है, प्रभु से मिलन की गति है। निर्वाण अवस्था में हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए। अब तो आत्मा और परमात्मा का मिलन बाकी है। तो जिसको लोग मरना मरना कहते हैं, भक्तों के लिए वो फिर विवाह है। परमात्मा की भक्ति के फलस्वरूप ही विवाह का उद्यम सुखदाई बनता है। और जिसे सतगुरु ने यह दान दिला दिया है, जिसे सतगुरु ये दान दिला देता है, फिर उसका ये विवाह का कार्य सुखद हो जाता है। खंड भरवंड हर शोभा हुई, एहो दान न दलाया। हरि नाम के दहेज के साथ उनकी शोभा देश और ब्रह्मांड में हो जाती है, और इस दहेज की बराबरी कोई नहीं कर सकता।
होर मनमुख दाज जे रख दिखाल है, सो कूड़ अहंकार कच पाजो। मनमुख व्यक्ति जो अपने दहेज को दिखाते हैं, उनका यह दिखलावा वास्तव में झूठा अहंकार है। उनका यह कच्चा काम मात्र आडंबर ही है। हर पर मेरे बाबूला हर देवो दान में दाजो। हे मेरे पिता, मुझे हरि नाम के नाम का दान दो। यह मेरा दहेज है। हर राम नाम मेरे बाबूला, फिर मिल धन वेल वधंदी। हे मेरे पिता, सर्वत्र रमण करने वाले हरि रूपी पति के साथ मिलकर जीव रूपी स्त्री की पीढ़ी आगे चल पड़ती है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? हे मेरे पिता, सर्वत्र रमण करने वाले हरि रूपी पति के साथ मिलकर आत्मा जब परमात्मा से मिल गई तो जीव रूपी स्त्री की पीढ़ी आगे चल पड़ती है। मीन्स उनको देखकर, उन्हें समझकर जो उनके पीछे चलने वाले हैं वो भी इस राह पर चल पड़ते हैं। तो ये भक्तों की पीढ़ी ऐसे बढ़ती जाती है। जैसे विवाह हुआ, दहेज मिला, उसके बाद आगे पीढ़ी बढ़ती है, तो ऐसे ही जो प्रभु के भक्त हैं, भक्तों को देखकर दूसरे भी उस राह पर चलते हैं। ये पीढ़ी आगे ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। हर जुग जुग, हर जुग है जुगो, जुग जुग है जुगो, सद पीढ़ी गुरु चलंदी। हरि रूपी गुरु की युगो युगांतरों से पीढ़ी चली आ रही है। हरि रूपी गुरु की आगे से आगे पीढ़ी चली जा रही। गुरु नानक देव हुए, फिर गुरु अंगद देव जी हुए, आगे से आगे पीढ़ी बढ़ती जा रही है। भक्तों की, गुरु की, हरि रूपी गुरु की युगो युगांतरों से पीढ़ी चली आ रही है। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की, जिन्हीं गुरुमुख नाम ध्याया। युगों युगों से सच्चे गुरु की पीढ़ी चलती आ रही है। आगे वो पीढ़ी कैसे चल रही है? गुरुमुखों के, जिन गुरुमुखों ने प्रभु नाम का स्मरण किया, सुमिरन किया है, उनसे वो आगे वो पीढ़ी चल रही है। हर पुरख न कब ही बिनसे, जावे नित देवे चढ़े सवाया। सर्वशक्तिमान प्रभु कभी विनष्ट नहीं होता और उसका दिया हुआ दान सदैव बढ़ता ही रहता है। नानक संत संत हर एक को, जप हर हर नाम सुहंदी। हे नानक, भक्तजन और प्रभु एक ही रूप है। परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए जीव स्त्री सुंदर जीवन वाली बन जाती है। हर राम राम मेरे बाबूला, फिर मिल धन वेल वधंदी। हे मेरे पिता, सर्वत्र रमन करने वाले उस परमात्मा रूपी पति को मिलकर ही जीव स्त्री की पीढ़ी आगे चलती है। अर्थात अन्य अनेक जीव भी उसके सत्संग में सुमिरन का मार्ग पा जाते हैं। हर राम नाम मेरे बाहुला, फिर मिल धन वेल वधंदी।